राजस्थान ने हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, क्वालीफायर 2 में जगह पक्की। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 47 रन से मात दी। यह मैच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। जवाब में सनराइजर हैदराबाद ने 196 रन पर सिमट गई। जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वालीफायर का टिकट कटा लिया। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आज के मैच की हाईलाइट शुरू करते हैं। हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस टॉस को जीतते हैं और बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। क्वालीफायर 1 में वैभव सूर्यवंशी यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। वह आईपीएल 2026 में 60 छक्के लगाते हैं, जबकि क्रिस गेल के नाम 59 छक्के रहते हैं 2012 में। जब वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो प्रफुल्ल की शॉर्ट गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं। इस मरण आगे की तरफ डाइव मारकर उनका कैच पकड़ लेते हैं और राजस्थान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वैभव सूर्यवंशी तूफानी पारी खेलते हुए 29 गेंदों पर 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ध्रुव जुरैल। 11वें ओवर में शिवांग की गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और राजस्थान 137 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों पर 29 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान रियान पराग। 14वें ओवर में ध्रुव जुरैल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और राजस्थान 192 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। ध्रुव जुरैल 21 गेंदों पर 50 रन की पारी खेलते हैं। जुरैल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं डोनोवन फरेरा। 16वें ओवर में प्रफुल्ल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। वह बाउंड्री पर खड़े क्लासन के हाथों कैच आउट होते हैं और प्रफुल्ल को दूसरा विकेट मिल जाता है। इसी के साथ रियान पराग 12 गेंदों पर 26 रन की पारी खेलते हैं। कप्तान के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं दसुन शनाका। अपना लास्ट ओवर डाल रहे प्रफुल्ल अपनी लास्ट गेंद पर शनाका का शिकार करते हैं। वह शनाका को अभिषेक के हाथों कैच आउट कर देते हैं और प्रफुल्ल 1 ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। राजस्थान 214 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा देती है। दसुन शनाका 3 गेंदों पर 5 रन की पारी खेलते हैं। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं राजस्थान की तरफ से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। सनराइजर की तरफ से 19वां ओवर डाल रहे रेड्डी की 6वीं गेंद पर आर्चर बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। आर्चर 5 गेंदों पर 4 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं बर्गर आते हैं और स्ट्राइक लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। वह केवल 1 बॉल पर 1 ही रन बना पाते हैं और राजस्थान 140 रन पर अपना 8वां विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर सुशांत मिश्रा। 20वां ओवर डाल रहे हुसैन की 6वीं गेंद पर 2 रन के साथ ही राजस्थान की पहली पारी समाप्त हो जाती है। पहली पारी में राजस्थान 243 रन बनाती है अपने 8 विकेट गंवाकर। अगर सनराइजर को यह मैच जीतना है और क्वालिफिकेशन 2 में जाना है तो बनाने पड़ेंगे 244 रन 20 ओवर में। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं अभिषेक शर्मा और उनका साथ देते हैं ट्रेविस हेड। राजस्थान की तरफ से पहला ओवर डालेंगे हमेशा की तरह जोफ्रा आर्चर। शॉर्ट गेंद पर अभिषेक का शिकार करते हैं
वह उनको विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक शर्मा 2 बॉल खेलने के बाद अंडा देकर लौट जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आर्चर के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर वह अपना कैच डेनवर फरेरा के हाथों थमा देते हैं। इसी प्रकार ईशान किशन 11 गेंदों पर 33 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं स्मरण रविचंद्रन, लेकिन चौथा ओवर डाल रहे बॉलर की तीसरी गेंद पर स्मरण अपना कैच आर्चर के हाथों थमा देते हैं। रविचंद्रन 4 बॉल खेलने के बाद मात्र 1 रन बना पाती है और सनराइजर 4 ओवर में अपने 3 विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं हेनरिक क्लासेन। दूसरी तरफ से हैदराबाद की रीढ़ की हड्डी ट्रेविस हेड को आर्चर अपने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ट्रेविस हेड 8 गेंदों पर 17 रन की पारी खेलते हैं और हैदराबाद 5 ओवर के अंदर ही अपना चौथा विकेट भी गंवा देती है। हेड के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे क्लासेन यशराज पुंजा की 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। हालांकि वह रिव्यू लेकर थर्ड एम्पायर पर डिसीजन भेजते हैं और थर्ड एम्पायर भी उनको आउट ही करार देते हैं। हेनरिक क्लासेन 10 गेंदों पर 18 रन की पारी खेलकर लौट जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं सलील अरोड़ा। 11वें ओवर में जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी का शिकार करते हैं। वह रेड्डी को शनाका के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रेड्डी 20 गेंदों पर 38 रन की पारी खेलते हैं और हैदराबाद 11 ओवर के अंदर ही अपना 6वां विकेट भी गंवा देती है। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस। राजस्थान की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बॉलिंग करने आए सुशांत अपनी पहली ही गेंद पर कमिंस का शिकार करते हैं। वह कमिंस को बाउंड्री पर खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बॉल जहां भी जाती है आर्चर को ही पाती है। कप्तान पैट कमिंस 2 बॉल खेलने के बाद मात्र 1 ही रन पर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं शिवांग कुमार। राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर डाल रहे रविंद्र जडेजा अपनी चौथी गेंद पर सलील का शिकार करते हैं। वह सलील को ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहे बर्गर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सलील के आउट हो जाने के बाद हैदराबाद के सारे धुरंधर भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ईशान मलिंगा। जब हैदराबाद को जीतने के लिए 16 गेंदों पर 57 रन की जरूरत रहती है, ईशान मलिंगा भी अपना विकेट गंवा देते हैं। वह भी आर्चर के ही हाथों कैच आउट हो जाते हैं। ईशान मलिंगा 8 बॉल खेलने के बाद मात्र 5 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद लास्ट में बल्लेबाजी के लिए आते शाकिब हुसैन और अंत में शिवांग ऑफ साइड में शॉट मारने के चक्कर में स्लिप में फील्डिंग कर रहे वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। उनके आउट होते ही राजस्थान इस मैच को 47 रन से जीत जाती है। राजस्थान रॉयल्स 19.2 ओवर में ही सनराइजर हैदराबाद को ऑल आउट कर देती है, वो भी 196 के स्कोर पर। क्वालीफायर 1 को जीतने के बाद अब 29 मई को क्वालीफायर 2 गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना होगा।